नमस्ते। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज का ये सिविक्स मास्टर क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विषय है कि भारत में कोई राजनीतिक दल आधिकारिक रूप से कैसे बनता है। अक्सर एग्जाम्स में इससे जुड़े ट्रिकी सवाल आते हैं, तो रटने के बजाय आइए आज इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में सबसे पहले एक बड़ी ही मजेदार केस स्टडी देखेंगे, फिर पार्टी रजिस्ट्रेशन के 6 जरूरी स्टेप्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद वो 10 गोल्डन रूल्स जानेंगे जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग हैं, और आखिर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहले चैप्टर पर आते हैं। एक ऐसी केस स्टडी जो असल जिंदगी के साथ साथ एग्जाम्स में भी दिमाग घुमा देती है। मान लेते हैं इंटरनेट पर अचानक कॉकरोच पार्टी नाम का एक ट्रेंड वायरल हो गया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लाखों फॉलोअर्स बन गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने सारे फॉलोअर्स होने की वजह से इस ग्रुप को एक असली कानूनी राजनीतिक दल मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया का भौकाल अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग की नज़र में लीगल स्टेटस पाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, वो 6 स्टेप्स जिन्हें क्रम से याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का एक पक्का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। सबसे पहला काम है संस्थापक सदस्यों का मिलकर एक ग्रुप बनाना। दूसरा कदम एक ऐसा नाम चुनना जो बिल्कुल यूनिक हो, किसी और से मिलता जुलता न हो। तीसरा, पार्टी को अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र देना होता है कि वो करना क्या चाहते हैं। चौथा स्टेप है एक पक्के ऑफिस का एड्रेस देना। पांचवें में सभी संस्थापक सदस्यों की मेंबरशिप की पूरी डिटेल लगती है। और अंत में छठा कदम है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर इलेक्शन कमीशन में जमा कर देना। अब आते हैं सिलेबस के सबसे अहम हिस्से पर। चैप्टर 3, 10 गोल्डन रूल्स अपना फोकस बनाए रखेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। सबसे पहला नियम इस नंबर से जुड़ा है, 18। ये सिर्फ वोट डालने की उम्र नहीं है, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए भी कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। ये डेटा पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में सीधा पूछा जाता है। और एक दूसरा नंबर जो हमेशा याद रखना है वो है 7। एक पार्टी बनाने की शुरुआत करने के लिए कम से कम 7 ऐसे संस्थापक सदस्य होने चाहिए जिनके पास भारत की नागरिकता हो। मतलब कोई एक इंसान सुबह उठकर खुद को पूरी की पूरी पार्टी घोषित नहीं कर सकता। तो अगर इन बुनियादी नियमों की लिस्ट बनाएं तो पहले 3 तो हमने देख लिए, नागरिकता, 18 साल उम्र और कम से कम 7 लोग। इसके बाद चौथा नियम कहता है कि पार्टी का अपना एक लिखित संविधान होना चाहिए। और पांचवां, जो सबसे दिलचस्प है, पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस होना चाहिए, कोई बिजनेस या मुनाफा कमाना नहीं। आगे के 5 नियम पार्टी के अनुशासन पर फोकस करते हैं। छठा नियम, ऑफिस सिर्फ कागजों पर नहीं असलियत में होना चाहिए। 7वां है इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर भी नियमित चुनाव होने चाहिए। 8वें और 9वीं नियम के मुताबिक देश के संविधान का सम्मान करना होगा और किसी भी तरह की हिंसा या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। और 10वां नियम है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का, हर साल अपनी कमाई और खर्च की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपनी ही पड़ेगी। अब हम इस सेशन के आखिरी चैप्टर पर पहुंच गए हैं। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो सब्जेक्ट की गहरी समझ दिखाते हैं और एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि रजिस्ट्रेशन होते ही कोई पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी बन जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए चुनाव लड़ने के बाद एक तय प्रतिशत में वोट या सीटें जीतनी पड़ती हैं, तब जाके मान्यता मिलती है। और उसी मान्यता के आधार पर आगे चल के चुनाव लड़ने के लिए परमानेंट चुनाव चिन्ह यानी सिंबल दिया जाता है। इसलिए जैसा कि इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है, सिर्फ नाम रख लेना काफी नहीं है, नियम और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, जिम्मेदार राजनीतिक दल बनाएं। एक सिविक्स के छात्र के तौर पर हमें यह समझना होगा कि ये नियम सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि इस सिस्टम को पारदर्शी बनाए रखने का तरीका है। तो अब इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो किसी भी लंबे निबंध वाले उत्तर के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचने वाली बात है कि क्या ये इतने सारे सख्त नियम आम नागरिकों को राजनीति में आने से रोकते हैं, या फिर हमारे लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए ये जरूरी सुरक्षा कवच हैं? इस बैलेंस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए।